दोस्तों आज बात करते हैं नंद वंश की। शिशुनाग वंश के अंत के बाद मगध पर नंद वंश का शासन शुरू हुआ। दोस्तों वैसे नंद वंश के बारे में भी इतिहास में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद को माना जाता है। 344 ईसा पूर्व महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। पुराणों में इसका नाम महापद्म है, तो महाबोधि वंश के अनुसार इसका नाम उग्रसेन था। कईयों का तो ये भी मानना है कि नंद वंश नाई जाति के थे। दोस्तों महापद्मानंद एक शक्तिशाली शासक था। कहा जाता है महापद्मानंद ने अपने से पहले शिशुनाग वंश की सभी नीतियों तथा व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ली थी। इसने अपने विशाल सैन्य शक्ति और अपार धन से हिमालय से लेकर नर्मदा तक के सारे राज्यों को जीत लिया था। पुराणों में तो महापद्मानंद को कई क्षत्रियों का संहारक भी कहा गया है। उसने उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत के सभी राजाओं को हराया और सभी राज्यों को मगध में मिलाया। यहाँ तक कि महापद्मानंद को महापद्म एकारट, सर्वशत्रानक जैसे उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। नंद वंश के समय मगध एक बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। व्याकरण के आचार्य पणिनि महापद्मानंद के समय ही थे। वे महापद्मानंद के बहुत अच्छे मित्र भी थे। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद के 10 पुत्र थे, जिसमें से धनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। दोस्तों धनानंद को लगभग सभी ग्रंथों में एक अत्याचारी और लोभी शासक कहा गया है। इसके धन के प्रति अपार प्रेम की वजह से इसका नाम धनानंद पड़ा था, लेकिन शायद इसका नाम कुछ और था, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के समय मगध का राजा अगरमस था। इसलिए कुछ इतिहासकार धनानंद को अगरमस से भी जोड़कर देखते हैं। वैसे धनानंद भी एक शक्तिशाली शासक था। इसकी राज्य सीमा व्यास नदी तक थी। कहा जाता है नंदों की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। कहते हैं इसकी सैनिक शक्ति के डर से सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। दोस्तों वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद वंश के समय